छत्तीसगढ़ में महाभारत काल को देखें तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि महाभारत काल किस तरीके से था और क्या क्या हुआ था इसमें देखते हैं। तो महाभारत काल में क्या हुआ कि जो छत्तीसगढ़ को है, छत्तीसगढ़ को इस समय क्या कहा जाता था, तो छत्तीसगढ़ को इस समय कहा जाता था प्राक कौशल। इस समय छत्तीसगढ़ को जो है प्राक कौशल कहा जाता था। और जो बस्तर वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था दंड कांतार, कांतार या महाकांतार कहा जाता था। कांतार या फिर जो है महाकांतार जो है कहा जाता था। ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ को जो है महाभारत काल में प्राक कौशल कहा जाता था और बस्तर को कांतार या महाकांतार, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद याद रखना जो महाभारत काल है इसमें जो है 18 पर्व थी, 18 जो है पर्व होते हैं, 18 जो है पर्व जो है होते हैं। महाभारत में कितने पर्व होते हैं, तो 18 जो है पर्व होते हैं, 18 जो है पर्व होते हैं, जिसमें से जो है सभा पर्व, एक सभा पर्व नाम से है, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है महाभारत काल में प्राग कौशल था। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है इस महाभारत काल में प्राग कौशल था। किसमें कहा गया है, तो सभा पर्व में ऐसा कहा गया है। एक और पर्व था, एक भीष्म पर्व था। भीष्म पर्व में क्या कहा गया है, तो भीष्म पर्व में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ मतलब जो है महानदी का नाम जो है इस समय महाभारत काल में जो है महानदी का नाम क्या था, तो महानदी का नाम था चित्रोत्पल्ला। चित्रोत्पल्ला जो है इसका नाम था, इसका नाम क्या था, चित्रोत्पल्ला। तो इतना हमें समझ में आ गया होगा। देखो अब महानदी का नाम मतलब क्या क्या था किस समय, ये भी देखना ज़रूरी है। तो देखो भीष्म पर्व में हमें कहा गया है कि चित्रोत्पल्ला नाम था। भीष्म पर्व में हमें क्या कहा गया है कि महानदी का नाम जो है चित्रोत्पल्ला था। उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार एक जो है सतयुग में और एक वायु पुराण में, वायु पुराण में क्या है, उसका नाम नीलोत्पल्ला है। सतयुग में जो और वायु पुराण में जो है इसका नाम नीलोत्पल्ला है। किसका नाम, तो महानदी का नाम। और उसके बाद जो है उसका प्राचीन नाम है कनक नंदिनी। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है कनक नंदिनी, कनक नंदिनी। और इसका जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में और इसका द्वापर पुराण में, द्वापर और स्कंद पुराण में इसका नाम जो है चित्रोत्पल्ला है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि भीम पर्व है, एक सभा पर्व था। सभा पर्व में ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का नाम महाभारत काल में प्राक कौशल था, सभा पर्व में कहा गया है। और महाभारत काल में कुल 18 पर्व हैं, और जिसमें से सभा पर्व में कहा गया कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है प्राचीन समय में प्राक कौशल था। प्राचीन समय में नहीं, मतलब महाभारत काल में उसका नाम क्या था, प्राक कौशल था। और दूसरा है हमारा भीष्म पर्व। इसमें कहा गया है कि महानदी का नाम इसमें चित्रोत्पल्ला था, भीष्म पर्व में कहा गया है। और सतयुग और वायु युग में ये नहीं कहा गया ना, ये बस उसमें पढ़ रहे हैं याद करने के लिए। बस सभा पर्व में कहा गया है कि उसका नाम चित्रोत्पल्ला था, और सतयुग और वायु पुराण में इसका नाम निरोत्पल्ला था। प्राचीन नाम इसका कनक नंदिनी है, और स्कंद पुराण और द्वापर युग में जो है इसका नाम चित्रोत्पल्ला है। इतना हमें पता चल गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो एक चीज़ और कुछ वो है, देखो कुंजी एक याद रखना, गुंजी जो है उस समय उसको क्या कहते थे, तो उसका नाम था दमाऊ दरहा, उसका नाम था दमाऊ दरहा। और ये किस पर्व में बताया गया है, तो ये वन पर्व में बताया गया है। ये किस पर्व में बताया गया, तो वन पर्व में बताया गया है। क्या बताया गया है कि कुंजी जो है उस समय जो है इसे दमाऊ दरहा कहते हैं, और ये वन पर्व में बताया गया है। कब कहते थे, महाभारत काल में कहते थे। ठीक है। और इस एक चीज़ यहाँ और याद रखना है, इसमें जो है ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। ऋषभ देव की जो है जानकारी जो है कुंजी से मिलती है। इतना याद हो गया होगा। अब देखो सिरपुर, एक यहाँ याद रखना है, सिरपुर में क्या है कि सिरपुर को उस समय क्या कहते थे, तो सिरपुर को उस समय कहा जाता था चित्रांगदपुर या चित्रांगदा।
नहीं सॉरी, चित्रांगदपुर ही है। चित्रांगदा तो वहाँ की राजकुमारी का नाम था। चित्रांगदपुर। तो क्या कहा जाता था, तो उस समय सिरपुर को कहा जाता था चित्रांगदपुर, ठीक है। और ये जो सिरपुर की महारानी थी उसका नाम क्या था, चित्रांगदा। चित्रांगदा। चित्रांगदा वहाँ की राजकुमारी थी। अब इस चित्रांगदा का जो विवाह है वो किससे हो गया, तो इसका विवाह जो है अर्जुन से हो गया। अब चित्रांगदा और अर्जुन का पुत्र था भब्रुवाहन। भब्रुवाहन जो है उसका, भब्रुवाहन उसका पुत्र था। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि देखो, कुंजी को उस समय दामोदरा कहते थे, वन पर्व के अंतर्गत इसे कहा गया है। और कुंजी में जो है ऋषभ देव का जो है साक्ष्य मिलता है, या इसमें ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। सिरपुर को उस समय चित्रांगदपुर भी चित्रांगदपुर भी कहा जाता था। यहाँ की महारानी थी चित्रांगदा, जिसका विवाह जो है अर्जुन से हुआ, और इन दोनों का पुत्र था भब्रुवाहन, और जिसकी राजधानी थी सिरपुर। किसकी राजधानी, भब्रुवाहन की राजधानी थी। तो इसमें इतना याद रखना है कुंजी में। और इसके बाद आना है, कुंजी हो गया, सिरपुर हो गया, एक है रत्नपुर। देखो रत्नपुर में क्या है कि रत्नपुर एक याद रखना है, रत्नपुर, और एक याद रखना है आरंग। आरंग और एक है रत्नपुर। ये रत्नपुर वाले याद रखना है कि इसमें कौन था, ताम्रध्वज। ताम्रध्वज था, या फिर इसे भी कहते हैं धीरध्वज। इसे ताम्रध्वज या धीरध्वज भी कहते हैं, धीरध्वज। और ये किसका बेटा था, तो आरंग में उसके पिता शासन करते थे, मयूरध्वज या मोरध्वज, ठीक है। तो देखो इतना याद रखना है कि जो रत्नपुर है, रत्नपुर में उसका बेटा शासन करता था धीरध्वज या ताम्रध्वज। आरंग में उसके पिता शासन करते थे मयूरध्वज या मोरध्वज, ठीक है। तो रत्न एक दिन कैसे होता है, इसकी कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि जब अर्जुन जो है ये कराता है कि, एक सेकेंड, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं अर्जुन के द्वारा। अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जितना दूर जाएगा वहाँ तक उसका शासन रहेगा। तो जैसे ही ये रत्नपुर के इलाके में जाता है, तो धीरध्वज जो है उसे जो है रोक लेता है। और रोक लेने से या तो फिर जो है उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो उसे रोक लिया तो अर्जुन उसके साथ उसके पास आता है और उसे युद्ध करने के लिए कहता है। तो एक ही तीर से, ताम्रध्वज के एक ही तीर से अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और ये जो है उसे लेकर अपने पिता के यहाँ चला जाता है, घोड़े को लेकर धीरध्वज। अब क्या होता है कि जब अर्जुन आंखें खोलते हैं तो उनके सामने जो है, उनके सामने श्री कृष्ण रहते हैं और देखते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने भक्त से मिलाता हूँ, एक जो तुमसे भी ज़्यादा भक्त है, मतलब तुमसे भी मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है, ऐसा कहता है। तो अर्जुन और जो कृष्ण है वो चले जाते हैं। कहते हैं कि मोरध्वज जो है बहुत दानी होता है, बहुत ही दानवीर था, इसीलिए वो उनके पास जाते हैं और वेश बदल के जाते हैं, एक ऋषि का वेश बदल के जाते हैं और यमराज को जो है शेर बना देते हैं। ये कहानी मैंने पहले जो पढ़ाई थी महाभारत काल में, उसमें अच्छे से बताई थी, आप उसमें भी देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब वो जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि हमारा शेर भूखा है और हमें जो है एक कम से कम जो है एक छोटे से बालक का मांस चाहिए, जिसकी आयु जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उनके नज़र में सिर्फ उनका बेटा था, तो उनकी पत्नी और जो महाराज हैं मोरध्वज, दोनों जो आरे से उनको बीच से काट देते हैं शेर के लिए। तभी से कहा जाता है कि उनका नाम आरंग पड़ा है। तो इतना समझ में आ गया होगा ये कहानी, और अच्छे से समझने के लिए आप उस क्लास को देखिए। तो अब यहाँ शासन करते थे ताम्रध्वज, यहाँ शासन करते थे धीरध्वज। आरंग क्यों पड़ा ये पता चल गया, यहाँ मयूरध्वज या मोरध्वज भी कहा जाता है। अब उसके बेटे को फिर से जीवित कर दिया जाता है ना उनके द्वारा, अपने असली रूप में आके। तो यही कहानी थी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और एक और याद रखना, एक है खल्लारी। एक क्या है, खल्लारी। खल्लारी को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था खल्लवाटिका। इसको कहा जाता था खल्लवाटिका।
खल वाटिका। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ मिला है भीम खोह। भीम खोह मिला है खल्लारी में, और लाक्षागृह मिला है, मतलब लाक्षागृह में भीम खोह मिला है। ये है ना कि भीम के पैरों के निशान को भीम खोह कहा जाता है। अब एक याद रखना कि जांजगीर में भीमा तालाब है। जांज कहा जाता है कि ये भीम के द्वारा बनाया गया है, भीमा तालाब। तो महाभारत काल यहीं समाप्त होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो महाभारत काल में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो पहला, महाभारत जो काल है इसमें क्या है, इसमें है कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था। तो छत्तीसगढ़ को हम कहते थे प्राग कौशल। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, तो प्राग कौशल जो है इसका नाम था छत्तीसगढ़ का। और इसके बाद जो है बस्तर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो बस्तर वाले क्षेत्र को कहा जाता था कांतार या महाकांतार। कांतार या फिर जो है इसको कहा जाता था महाकांतार। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि देखो इसको महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को तो प्राग कौशल कहा जाता है, बस्तर को महाकांतार या कांतार कहा जाता है। अब देखो इसमें कुछ पर्व हुए जिसमें से कुल 18 पर्व होते हैं ना, जिसमें महाभारत में तो सभा पर्व में क्या कहा गया है, सभा पर्व ही बताया गया है कि महाभारत काल में इसका नाम क्या था, प्राग कौशल था। किसका नाम, छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल था। ठीक है, और याद रखना एक और पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या कहा जाता है, तो भीष्म पर्व में कहा गया कि जो महानदी है उसका नाम है, महानदी का नाम जो है चित्रोत्पल्ला है। महानदी का नाम क्या है, चित्रोत्पल्ला। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना कि इसका प्राचीन नाम, महानदी का प्राचीन नाम, सॉरी पहले क्या है एक बार शुरू से देखते हैं वाला मीडिया। तो देखो महाभारत जो काल होता है ना, महाभारत काल में क्या कहा है, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था प्राग कौशल कहा जाता था। और जो बस्तर वाला क्षेत्र है उसको कहा जाता था कांतार, या फिर जो है महाकांतार भी कहा जाता था, या क्या कहा जाता था, महाकांतार। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि देखो महाभारत काल में कुछ पर्व हो गए। सभा पर्व की मैं बात याद रखना, तो सभा पर्व में ही कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, सभा पर्व में लिखा है कि छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। एक होता है उसके बाद भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या लिखा है कि महानदी को क्या नाम से जाना जाता था उस समय, तो महानदी को उस नाम से जाना जाता था उस समय जो है चित्रोत्पल्ला के नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, तो चित्रोत्पल्ला के नाम से जो है जाना जाता था। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना है महानदी के कुछ और नाम है याद रखने के लिए। तो उस समय महानदी को जो है चित्रोत्पल्ला के नाम से जाना जाता था भीष्म पर्व में। प्राचीन नाम की बात करें तो उसका नाम क्या था, कनक नंदिनी। उसका नाम क्या था, कनक नंदिनी। उसका नाम कनक नंदिनी था ना, जो प्राचीन समय में उसका नाम कनक नंदिनी था। और याद रखना भीष्म पर्व में उसका नाम चित्रोत्पल्ला था, और कनक नंदिनी उसका प्राचीन नाम था। उसके बाद जो है उसका नाम एक याद रखना वाला ट्रिक है कि सत्य की वायु बहती है नीले रंग की। तो सत्य की वायु यानी कि सतयुग में या वायु पुराण में इसका नाम क्या था, तो वायु पुराण या सतयुग में इसका नाम था नीले रंग की हवा बहता है, मतलब नीलोत्पल्ला था। और एक याद रखना स्कंद पुराण या द्वापर में, स्कंद जो है पुराण या द्वापर में जो है इसका नाम जो है इसका नाम था चित्रोत्पल्ला। ठीक है, याद रखना। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि महाभारत काल में जो है इसको प्राग कौशल कहते थे, बस्तर को कांतार महाकांतार कहते थे। सभा पर्व में इसकी चर्चा हुई है कि छत्तीसगढ़ को उस समय प्राग कौशल कहा जाता था। और जब भीष्म पर्व में ये कहा गया महानदी को चित्रोत्पल्ला कहा जाता था। कनक नंदिनी इसका प्राचीन नाम है। सत्य की वायु बहती है यानी कि नीले रंग की बहती है यानी कि नीलोत्पल्ला कहते थे। सतयुग या वायु पुराण में, स्कंद या द्वापर पुराण में इसको चित्रोत्पल्ला कहते थे। ये हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट। और इसके बाद है एक याद रखना कुंजी, एक याद रखने वाला बात है यहाँ पर कुंजी। ठीक है ना, कुंजी का भी वर्णन है
कुंजी का वर्णन किस में है, तो कुंजी का वर्णन जो है वन पर्व में है। वन पर्व में है। इसमें कहा जाया गया है कि इसे दमाऊ दरहा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो ऋषभ देव से संबंधित ये है। ऋषभ देव से जो है यह संबंधित है। कुंजी दमाऊ दरहा वन पर्व में कहा गया और ये ऋषभ देव से संबंधित है। बस कुंजी में इतना याद रखना है। सिरपुर की बात करें तो सिरपुर में याद रखना है, सिरपुर में एक को पहले क्या कहा जाता था, चित्रांगदपुर जो है इसका नाम था चित्रांगदपुर। यहाँ कौन थी, तो यहाँ की रानी थी चित्रांगदा यहाँ की इसकी महारानी थी। इसका विवाह हो गया अर्जुन से और इन दोनों का पुत्र था बब्रुवाहन और इसकी राजधानी थी सिरपुर। बब्रुवाहन की राजधानी थी। ठीक है, तो इसमें देखो कुंजी में वन पर्व में कुंजी का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि इसका उस समय नाम महाभारत काल में दमोदरा था और यह ऋषभ तीर्थ से संबंधित स्थल है। और सिरपुर में जो है सिरपुर में चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है ना कि महाभारत काल में इसका नाम क्या है, तो चित्रांगदा यहाँ की महारानी थी, राजकुमारी थी मतलब। और इसका विवाह अर्जुन से हुआ। इन दोनों के पुत्र बब्रुवाहन हुए और इनकी राजधानी थी सिरपुर। इसके बाद याद रखना रत्नावली यानी कि रत्नपुर की बात करें और एक आरंग को याद रखना। रत्नपुर आरंग जो है दोनों को याद करने के लिए आसानी होगा कि यहाँ पर जो है इसके मोर ध्वज थे आरंग में, या फिर जो इसका नाम क्या था मयूर ध्वज या फिर मयूर ध्वज। ठीक है, इनका बेटा था यहाँ पर ताम्रध्वज या फिर उन्हें एक और नाम से जाना जाता था धीरध्वज। ताम्रध्वज या धीरध्वज के नाम से जाना जाता था। तो देखो रत्नपुर में शासन था, ये राजधानी थी रत्नपुर किसकी, ताम्रध्वज धीरध्वज की। और देखो इस समय जो है रत्नपुर को रत्नावली या फिर मणिपुर भी कहते थे ना, मणिपुर लिख सकते हैं। देखो रत्नपुर जो था उस समय इसका नाम क्या था, रत्नावली या फिर इसका रत्नावली या इसका नाम था मणिपुर। इसका नाम क्या था, इसका नाम था मणिपुर। याद रखना। यहाँ ताम्रध्वज का शासन था, ताम्रध्वज या उसी को कहते हैं धीरध्वज इसकी राजधानी थी रत्नपुर या फिर रत्नावली उसी को कहते हैं, या मणिपुर भी इसी को कहते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखना। अब उसके बाद हम वो रहते आरंग की बात करें तो आरंग को उस समय क्या कहा जाता था, तो आरंग को उस समय कहा जाता था भांडेर जो है आरंग को कहा जाता था। और यहाँ किसका शासन था, तो यहाँ पर जो है मयूर ध्वज या फिर जो है मोर ध्वज का शासन था। ये कौन थे, ये पिता थे किसके, तो धीर ध्वज या फिर ताम्रध्वज के पिता थे, जिनका शासन रत्नावली रत्नपुर में था। एक और याद रखना खल्लारी की बात करें तो खल्लारी को जो है उस समय खल्लवाटिका के नाम से जाना जाता था, खल्लवाटिका। और इसमें क्या मिला है, यहाँ एक लाक्षागृह है और वहाँ पर जो है भीम खोह मिला है। ठीक है ना, याद रखना। और एक याद रखना कि एक और है जांजगीर चांपा में यहाँ पर जो है भीमा तालाब है, जो कहा गया है कि इसका निर्माण भीम के द्वारा किया गया था। तो आगे क्लास हम कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय। आपको समझ में आ गया हो।